हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम वन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक देखा था फर्स्ट चैप्टर का, कन्वेंशनल पावर सोर्सेज और वगैरह देखा था हमने। आज हमको यूनिट्स देखना है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स के अंदर एनकाउंटर होते हो, जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो उसके अंदर पावर का यूनिट क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, करंट का क्या होगा। ठीक है। तो हर एक का अलग अलग यूनिट है, कैसे डिराइव होता है और कैसे जैसे सपोज़ करो पावर है, तो पावर के अंदर हम वोट में जनरली हम पावर देखते हैं। ठीक है। तो उसी पावर को हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कन्वर्जन कैसे करना है वो इस लेक्चर में हमको देखना है। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट टू डू द वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन दे दी गई है आपको कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग वर्क। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ए मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन असाइन्ड टू फॉर्म द एनर्जी। ठीक है। However, it must be realized that since mechanical, electrical, thermal energy are interchangeable, मतलब एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू असाइन द सेम यूनिट टू दैम। ठीक है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे हम यूनिट्स सबको किसके क्या यूनिट होते हैं वो सब हमको यहाँ पे देखना है। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जब भी कोई मैकेनिकल एनर्जी लगती है तो उसका यूनिट क्या होता है। द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज न्यूटन इंटू मीटर और जूल ऑन एमकेएस और एसआई सिस्टम। ठीक है। तो एसआई सिस्टम के अंदर आइदर न्यूटन इंटू मीटर बोलेंगे या फिर उसको जूल बोलेंगे। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इन जूल्स इज इक्वल टू फोर्स इन न्यूटन इंटू डिस्टेंस इन अ मीटर। मतलब कोई भी अगर कहीं भी आप मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो तो कितना फोर्स वहाँ पे लगता है, और जिस पे भी आप फोर्स लगा रहे हो वो कोई भी सब्सटेंस होगा वो कितना ट्रैवल करता है, तो उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, तो अगर फोर्स जो न्यूटन में है और डिस्टेंस जो मीटर में, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो यूनिट मिलेगा वो जूल मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट इनटू सेकंड में, और उसको जूल में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 वॉट सेकंड और जूल एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन them एंड 1 एम्पियर करंट पासिस बिटवीन them फॉर अ 1 सेकंड। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है 1 वॉट सेकंड की और जूल की। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वॉट सेकंड और जूल इज इक्वल टू वोल्ट, वोल्टेज इंटू वोल्ट्स, एंड करंट इन एम्पियर इंटू टाइम, इंटू टाइम किस में है, सेकंड में है। ठीक है। तो वोल्टेज, करंट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो मिलेगा वो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अगर सिर्फ वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो पावर मिलेगा। ठीक है। और पावर को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है। जो यहाँ पे नहीं लिखा है पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आइदर जनरली हम जो यूनिट देखते हैं वो वॉट इंटू सेकंड में ही देखते हैं, जूल में कहीं भी नहीं देखेंगे। जूल में यूनिट तब देखेंगे जब कोई सिस्टम हमारी हीटिंग सिस्टम हो, जहाँ पे कोई हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा हो तो वहाँ पे हम जूल में एनर्जी देखेंगे। ठीक है। जूल और वॉट सेकंड इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। ये छोटे यूनिट्स है। तो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 होता है सेकंड, और उसको मिला दे तो 3600 वॉट इंटू सेकंड होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वॉट आवर। ठीक है। अगर हम किलो वॉट आवर में चाहिए तो जनरली आप जो भी यूनिट देखते हो, अगर आपने आपका बिल देखा हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होता है वो यूनिट के बेसिस पे होता है। मतलब कितना यूनिट आपका एनर्जी कंजप्शन हुआ है, तो वो यूनिट क्या होता है, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर होता है, KWH होता है। ठीक है। तो 1 KWH इज इक्वल टू क्या होगा, उसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट पावर
1 आवर में जब कंज्यूम होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो किलोवाट को अगर 1000 कर दे और हावर को सेकंड में ला ले तो 3600 सेकंड होगी। अगर सबको मिला दे तो अगर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 36 × 10⁵ वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो कहीं भी ये कन्वर्जन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे यूज़ करना है आपको, ठीक है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वर्कनेस, ठीक है। यूनिट ऑफ हीट इज़ अ कैलोरी, कैलोरी में हीट को मेज़र किया जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड सेंटीग्रेड हीट यूनिट्स, तो दो टाइप के हीटिंग के यूनिट्स होते हैं। सेंटीग्रेड में भी हम मेज़र करते हैं कि जब भी हम हीट की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि इतना सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। तो कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 1 ounce सेल्सियस, ठीक है। तो समटाइम्स बिगर यूनिट नेमली लाइक किलो कैलोरी इज यूज, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 kg ऑफ वाटर इंटू 1 डिग्री ऑफ राइज इन अ वाटर टेम्परेचर, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या बनेगी, 1000 कैलोरीज बनेगी, ठीक है। तो अगर और नीचे के दो यूनिट है वो आपके काम के नहीं है। ये कैलोरी वाला कन्वर्जन ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। द एनर्जी वेदर पोज्ड बाय अ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम और थर्मल सिस्टम हैज़ अ सेम थिंग इन अ कॉमन, ठीक है। तो वो सारी एनर्जी करता एक ही काम है, वो क्या है, इट कैन डू सम वर्क, ठीक है। एनर्जी का मतलब ये होता है। देयरफॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एनर्जीज मस्ट हैव द सेम यूनिट, उसका सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी टाइप की एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल हो। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बीच में एक रिलेशन हम डिराइव करेंगे। जैसे हमने देखा कि मैकेनिकल जूल्स में मेज़र होते हैं, तो जूल्स में उसका कन्वर्जन क्या होगा। तो देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। अगर किलोवाट को कन्वर्ट करो तो 1000 वाट्स इंटू 3600 सेकंड्स होता है, ठीक है। अगर तो यहाँ तक तो हमने देखा ही है, 36 × 10⁵ वॉट इंटू सेकंड और जूल, ठीक है। तो यही एक कन्वर्जन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस इन अ जूल इंस्टेड ऑफ किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर अगर जूल्स में आपको कहीं दिया है और आपको बोला है कि इसको कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो याद रखो 1 kWh इज इक्वल टू क्या होता है, 36 × 10⁵ जूल्स, ठीक है। अब हीट और मैकेनिकल की बात करते हैं। हीट जनरली कैलोरीज में होती है और मैकेनिकल एनर्जी हमारी जूल में होती है, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होगा, 4.18 जूल्स। अगर उसको देखो नीचे सारे यूनिट्स अलग अलग सिस्टम के यूनिट्स दिए गए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होगा, ये रिलेशन याद रखना। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 4.18 जूल हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पे कन्वर्जन पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड हीट, तो ये कन्वर्जन आपको वहाँ पे काम में आएगा कि अगर आपको KWH इज इक्वल टू कितनी कैलोरीज हो रही है, ठीक है, वहाँ पे वो निकालना है तो ये रिलेशन काम में आएगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 4.18 जूल हो रहा है, ठीक है। नीचे जो रिलेशंस दिए गए अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी आपके काम के नहीं है, जो काम के वो मैंने बता दिए है आपको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एंड हीट ये काम का है आपका। तो 1 kWh इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1000 वाट्स इंटू 3600 सेकंड्स, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पे कितना होगा, 36 × 10⁵ जूल्स होगा, ठीक है। तो वो ये रिलेशन आपके पास पहले से है। अब इसको अगर कैलोरीज के यूनिट में आपको डालना है तो क्या करोगे, आप उसको डिवाइड करोगे 4.18 से, तो आपको जो भी रिलेशन मिलेगा वो आपका कैलोरीज में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन निकल के आता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज, ठीक है। तो किलो कैलोरीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ वहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। आगे जो भी यूनिट्स है वो भी आप उसका कन्वर्जन यूज़ कर सकते हो, पर आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। देखो 3 रिलेशन आप याद रखना, एक तो ये वाला 1 kWh इज इक्वल टू, फिर ये वाला 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 के जूल्स,
एंड ये वाला, ठीक है। ये तीन रिलेशन याद रखो, कई जगह पे पूछा जाता है इनका कन्वर्जन, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? तो एनर्जी इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नेचर सोर्स सच एज अ प्रेशर हेड, वाटर, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो एफिशिएंसी जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमने जो भी किसी चीज़ को इनपुट दिया है, ठीक है, तो कितना आउटपुट निकल रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी आउटपुट में लेस आता है, मतलब जो इनपुट दे रहे हो उससे अगर कम आता है, ठीक है, तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी का अगर रेशियो लेते हो तो वही आपकी एफिशिएंसी बनती है। और वो एफिशिएंसी क्या है? वो आपके मशीन की एफिशिएंसी है। कोई भी मशीन जो इनपुट लेता हो और आउटपुट देता हो तो उसकी एफिशिएंसी क्या बोलेंगे? आउटपुट एनर्जी डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई टू डीसी जनरेटर एट द रेट ऑफ 4200 जूल बाय सेकंड, ठीक है। तो द जनरेटर डिलीवर्स 32.2 एम्पियर एट 120 वोल्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर? हाउ मच एनर्जी इज लॉस पर मिनट ऑफ ऑपरेशन? दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक तो आपको देखना है एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करो फाइंड करना कि आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। इनपुट क्या है? पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इनपुट दे दिया गया है कि इनपुट मैकेनिकल एनर्जी आपको जनरेटर है, ठीक है। तो इनपुट साइड पे क्या होने वाला है? मैकेनिकल एनर्जी। आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। तो इनपुट क्या है? 4200 जूल पर सेकंड। तो पी आई इज इक्वल टू वो बनेगा आपका, और जूल पर सेकंड है जिसका इक्विवेलेंट क्या होता है? वॉट होता है, ठीक है। तो और पी नॉट क्या है? पी नॉट मतलब जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल मिल रहा है आपको, तो ई इंटू आई मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट पावर मिल जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो, एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है पर मिनट ऑफ ऑपरेशन। तो पहले तो एनर्जी निकाल लो कितनी लॉस हो रही है। इनपुट और आउटपुट का जो गैप होगा वही आपकी लॉस एनर्जी होगी। तो इतनी आपको एनर्जी लॉस्ट मिल रही है। अब एनर्जी लॉस्ट पर मिनट इज इक्वल टू क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस्ट पर मिनट कितना लॉस हो रहा है? तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉट जो आपको एनर्जी मिल रही है वो वॉट में है, ठीक है। तो पर सेकंड अगर पर मिनट में चाहिए तो उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जो भी एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी? आपकी जूल में निकलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे जूल में मांगा गया है, ठीक है। तो नोट डाउन दैट एफिशिएंसी इज लेस देन 1 और 100%। इन द अदर वर्ड्स एवरी सिस्टम इज अ लेस देन 100% एफिशिएंसी। तो सभी सिस्टम की 100% से कम ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, उससे कम ही होगी, ठीक है। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है फ्यूल्स की? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अ कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ फ्यूल इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये ध्यान में रखना, अगर जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है फॉर अ कंप्लीट कंबंशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड अ कैलोरीफिक वैल्यू। तो अलग अलग फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसको इंडिकेट किया जाता है किलो कैलोरी बाय केजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो टेबल में सभी की कैलोरीफिक वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई गई है। सॉलिड फ्यूल्स, अगर लिग्नाइट है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे दिखे, बिट्यूमिन्स कॉल की, एंथ्रेसाइट कॉल की। तो यहाँ पे देखो एंथ्रेसाइट कॉल की यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, देन द लिग्नाइट एंड बिट्यूमिनस, ठीक है। लिक्विड फ्यूल्स के अंदर हैवी ऑयल्स जो होते हैं उसके कंपेयर में पेट्रोल की देखो, पेट्रोल की सबसे में ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। गैस में देखने जाइए तो नेचुरल गैस की कम है, कोल गैस की ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू वही इंडिकेट करती है कि अगर 1 kg फ्यूल को आप अगर बर्न करते हो तो कितनी किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखाए गए कि लिक्विड फ्यूल्स ओवर सॉलिड फ्यूल्स के क्या एडवांटेज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हैंडलिंग ऑफ लिक्विड फ्यूल्स इज़ ईजियर एंड दे रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस। कंबंशन ऑफ लिक्विड फ्यूल इज़ अ यूनिफॉर्म। सॉलिड फ्यूल्स
have a higher percentage of moisture and constantly burn with a great difficulty. However, the liquid fuels can burn with a fair degree of ease and attain high temperature very quickly compared to the solid fuels. The waste product of a solid fuels is a large quantity of ash and its disposal become problem. ठीक है, however liquid fuels leave a no and very little ash after a burning. ठीक है, the firing of liquid fuels can be easily controlled and this permits meets the variation in a load demand इजीली. ठीक है, तो ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज है. तो देखो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ना सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. देखो ये सब चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट थी. एफिशिएंसी तो आपको पता ही होगा. ये यूनिट और उसका कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में आने वाला है आपको. ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग. अभी तो मेन चीज़ें चालू होगी इसके अंदर, पर यहाँ तक हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो. थैंक यू.